ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव 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 नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं 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 व्यासं सरस्वती ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। 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 नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं सेवया भागवतेया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तम श्लोके भगवद्गीते भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालम् वाचालं सङ्गयते गिरिं अङ्गुं अङ्गुं लङ्घयते लङ्घयति गिरिम्। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरणम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय Mataji, please come in network. Voice is breaking. श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं कामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। I think there is some network. Mataji, Now it's fine. Now can you it's hear now? yes. Okay, I'll start from the beginning then. Om Okay. Ajnanatimirandasya Jnananjana चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Dandvat pranams to all Prabhujis, all Matajis. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.
जी, माता जी thank you so दंडवत much. प्रणाम। Mataji, would you like to sing Damodar Ashtakam? हाँ, या श्योर, नो प्रॉब्लम। Okay. श्री दामोदर अष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाधवमानम् परामृष्टम्यत्यन्ततो धृतगोप्यम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् अख्यपयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं तं सात्वति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चैन्यं वरेण्यं वरिषदपि इदं देव पुरनाथ गोपालबालम् तदा मे मनस्य अवीरस्तं किं मन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलै व्रत्कुण्डलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्याम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तां धरमे मनस्याभिरस्तमलं लक्षैलाभये नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहनिशमामग्नं दीक्षदृश्यम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिययत्वत् त्वयोर्मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽमीस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने शूरदीप्तिदाम्ने त्वयोधियो रायात् विश्वस्य धाम्नि नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण टू ऑल Tanvat pranams to all. Hare Krishna. Wonderful, Mataji. Nice listening, very divine. Thank you so much. So, Nitarajan Mataji. Thank you, Mataji, for giving me the opportunity. And thank, yeah, and also, pranams to all Matajis and Prabhujis who have been singing Damodar Ashtakam right from, last month. I've been also hearing. Thank you, Mataji, for giving me the seva. Thank you very much. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे को। हरे कृष्णा। तो हरे हरे कृष्ण कृष्णा, माता जी। दंडवत माताजी, प्रणाम बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद आपका आज का जप करने के माता जी। लिए, लीड करने के लिए। आप सभी को बता दूं, नीता माताजी जॉइन्स अस फ्रॉम डाउन साउथ केरला। और मतलब माताजी हमसे हमारी देश के दक्षिणी पार्ट से आते हैं, बहुत केरला। हाँ, बहुत दूर से, हाँ, दूर से केरला इज वीडियोस ज्वाइन करती है माता जी। और माता जी के बारे में बताऊं, माता जी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं अपने जो उनका सेंटर है वहाँ त्रिशूर में। और चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो
चाहे वो और कोई भोग बनाने का सेवा हो, और बहुत सारे सेवाएं माता जी कीर्तन लीड करती है अपने नमहट्टा सेंटर में। और बहुत बहुत विविध प्रकार की सेवाएं देती है माता जी। चाहे कहीं यात्रा में कुछ सेवा हो, कोई भी बहुत विविध प्रकार की सेवाएं देती है माता जी। और अपने बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है। और हम प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए कि माता जी का दीक्षा भी होने वाला है, जल्दी से उनका दीक्षा भी हो जाए, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो। अम, Thank thank you, Mataji, for introducing me. But I'm very thankful. सभी devotees का, मैं बहुत every day I'm hearing, and I think सभी माताजी और प्रभु जी बहुत ही very devotional, बहुत ही भक्ति में हैं. I'm nothing actually in front of you people. And बस I just pray कि I get the association of all the devotees and Matajis over here and Prabhujis. And thank you, Swati Mataji. Thank you so much. Your association is very important, and I think you have been guiding all the devotees very nicely, Mataji. So very blissful to hear your pravachans also, Prabhupaji, Mataji. it's Thank you very much. Prabhupaji who is guiding everyone, Mataji, and we are just following, माताजी and we need सादर to प्रणाम। follow him. Yes. थैंक यू सो मच माता जी। सभी डिवोटीज Thank का you, Mataji. हरे अभिनंदन है आज हरे की प्रातःकालीन प्रणाम। सत्संग में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी, हमें बहुत खुशी है। वी आर वेरी हैप्पी टू ज्वाइन योर कंपनी एंड वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू आल्सो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, Thank you, दंडवत प्रणाम। Mataji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। जी, ये विजिबल है। जी माता जी। तो टुडे इज 25 नवंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए प्रभुपाद जी आज विनती कर रहे हैं, है ना। तो हमें प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो है वो फॉलो करना चाहिए। पढ़ते हैं पहले प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। कम से कम महीने में एक बार सिर मुंडवाओ, यह मेरा निवेदन है। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं और तुम सब युवक। वृंदावन, 25 नवंबर 1976। तो प्रभुपाद जी भागवतम का क्लास ले रहे थे, 5वें स्कंद का था, छठे अध्याय का तीसरा श्लोक ले रहे थे। और उसी में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हम सब की प्रथम जो कर्तव्य है वो क्या है कि हम अपने संस्कृति में चलकर आगे बढ़े, धर्म युक्त कार्य करें। और जैसा कि हमें निर्देश मिला है कि हमें वो सब चीज करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है, और वो सारी चीजें त्याज्य हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ अपने डिसाइपल्स से एक्चुअली बात कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मेरी विनती है। तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे, वो ऐसा इसलिए कह रहे कि उनको पता है कि वो जब कुछ बात को बहुत बलपूर्वक कहेंगे तो उनके शिष्य जो हैं वो मानेंगे उस चीज को, क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य जो हैं वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। वो विदेशी उनकी सभ्यता रही है। आत्मा कोई देशी विदेशी नहीं होती, आत्मा सब एक जैसी होती। लेकिन हम लोग किन्हीं संस्कारों में बद्ध हैं, बंधे हुए हैं। हमने जो पिछले पूर्व जन्मों से बहुत अलग अलग प्रकार के संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, है ना। वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, तह पर तह लगा कर जमा है हमारे अंदर। तो वो संस्कार के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, हम ये अपने जीवन जी रहे हैं। और इसमें भी अगर हम वो ही करते रहे जो हम पिछले
कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं, तो हम इस बद्ध जीवन से निकल नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाल बढ़ाकर दोबारा से हिप्पी मत बनो। जब वो यहाँ बाल की बात कर रहे हैं, तो बाल के साथ साथ वो और भी चीजों को ले रहे हैं कि बाल जैसे फिर से मत बढ़ाओ, फिर से व्यसन में ना पड़ो, फिर से मतलब नशे ना करो, फिर से वही जीवन शैली ना अपनाओ, है ना। तो वो सारी चीजें अपने शिष्यों को यहाँ बता रहे हैं, है ना। और कहते हैं कि कम से कम महीने में एक बार सिर मुंडवाओ, क्योंकि देखिए जो बाल है ना, बाल हमारे अहंकार का कारक होता है। आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्र में एक मंदिर ऐसा है जहां पर लोग अपने बालों का दान करते हैं, है ना। पता है आप सभी को मेरे ख्याल से। माता जी तिरुपति बालाजी। एग्जैक्टली, तिरुपति बालाजी में है, जो आंध्रा में ये मंदिर है। और वहां पर भक्त लोग जाते हैं और वो अपना मुंडन करवा के आते हैं। मुंडन करवाने के पीछे और कुछ नहीं है, यही है कि हम अपने बालों को, देखिए बाल सबको बहुत प्रिय होते हैं, कोई भी गंजा होना नहीं चाहता है ना। तो इतने आजकल वो सब ब्रांड्स आ गए हैं कि आप ये इस्तेमाल करिए, ये ऑयल लीजिए, ये शैम्पू करिए, है ना। लोग क्या क्या नहीं अपनाते हैं चीजें कि किसी तरह से उनके बाल जो है वो बने रहे उनके शीश पर। तो ये बाल शास्त्रों में कहा गया है, ये बाल क्या है, पाप का द्योतक है। और ये जो बाल है ना हमारे, इनको ऐसा भी कहा गया है कि ये जो है पाप है एक तरह से। और जैसे बोला जाता है कि कई बार जैसे खाना खाते हैं, कोई भोजन करते हैं, उसमें अगर बाल आ जाता है तो वो त्याग देना चाहिए, उस टाइम पर वो भोजन वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें फिर पाप का वास होता है। तो ऐसा जो अन्न अगर प्राप्त करेंगे तो वो पाप का द्योतक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जब हम भक्ति में होते हैं तो बाल हमारे टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा, उसके लोग संवारने में बहुत समय लेते हैं। तो ये बालों के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि तुम हिप्पी मत बनो, है ना, दोबारा से बाल बढ़ाकर। अभी आजकल हम देखते हैं कि फैशन हो गया है कि बाल बढ़ाने का, है ना। कई कई युवा जो है बाल बढ़ाते, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना, उसमें शेवन हेड होना चाहिए, लॉन्ग हेयर हेडेड नहीं हम सब बनते जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहते, और बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं, मतलब मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाणक्य ने एक बार कहा था कि जब आपका शिष्य या आपका पुत्र आपके कंधे तक पहुंच जाए तो उससे मित्रतावत व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वो छिटक के, नहीं तो मतलब वो दूर भी जा सकता है, वो रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं आप सबको अपने पुत्र की तरह मानता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये भक्ति छोड़ कर जाए, कोई भी ये संस्था छोड़ कर जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको डांटूंगा नहीं, लेकिन हाँ ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो एक महीने में एक बार तो बाल मुंडवाना चाहिए ना। कहा जाता है कि जैसे एकादशी से एकादशी का जब व्रत करें तो उसमें बाल मुंडवा के करें, क्योंकि देखिए जब हम एकादश व्रत करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि जो उपवास है, कोई भी वैष्णव तिथि है तो उसमें हम व्रत कर रहे हैं, तो उसमें उपवास, उप मीन्स
भगवान, भगवान के विग्रह, भगवान और उनके निकट हमें वास करना है। मतलब कि उनसे निकटता, भगवान से ही संबंधित, भगवान के चिंतन से संबंधित ही हम सारे कार्य करें। जैसे जप हो गया, जैसे शास्त्र अध्ययन हो गया, भक्तों का संकीर्तन, है ना। इस तरह से हम जब करते हैं तो वो क्या है कि हम भगवान के समीप हैं। जितना भी हम कार्य अपने शरीर के लिए कर रहे हैं वो हमें भगवान से दूर ले जा रहा है, वो हमें मतलब अलग तरह से एंगेज कर रहा है, वो कोई भक्तिमय कार्य नहीं है। तो ऐसे जो वो सारे कार्य, वो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें भक्ति से दूर ले जा रहे हैं या हमारी भक्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं, हमें उसे दूर रखना चाहिए। तो इसी चीज को प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, अपने शिष्यों से वो डिस्कशन कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सारा जो है हमारे मन के कारण होता है। हमारा मन इतना चंचल है कि वो अपना ही धर्म, मनोधर्म हमको सिखाता रहता है और हम उसी के कारण ये सारी विपरीत चीजें करते हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जाती है। हमारा एक ही कार्य है, हम कौन है, कृष्ण के दास हैं। और हमें जब तक हम ये नहीं ये विचार अपने अंदर पूरी तरह से धारण नहीं करते कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तब तक हम अ, अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। हम अपने फिर तब तक हम अपने मन से ही चलते रहेंगे और इसी तरह से बद्धावस्था का जीवन व्यतीत करते रहेंगे। और हमें ये समझना होगा कि जो भगवान है, भगवान की नित्य लीला चलती रहती है ना। और हम मतलब हम उसके कहीं ना कहीं भाग हैं। अगर हम सोचे कि जैसे चैतन्य लीला अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अब से मतलब कुछ पिछले 500 वर्ष पुरानी बात है। तो हम जो प्रभुपाद है, चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में वो ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद जी की एंट्री की उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा एक समय आएगा कि पाश्चात्य जगत में भी कृष्ण भावनामृत का बहुत सुंदर प्रचार करेगा, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो प्रभुपाद जी से हम सब जुड़े हैं, है ना। हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी से जुड़ी हुई है। तभी हम जैसे सुबह उठकर जप करते हैं, प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए अपने अंदर उत्साह का आप वो उत्साह प्राप्त कर सकते हैं इस विचार से। कहीं ना कहीं हम भी चैतन्य लीला के छोटे से छोटे कण या स्फुलिंग हैं, है ना। और हम उस लीला के में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं। तो इस बात से ही एक अलग रोमांच आ जाता है ना। तो अगर इसको आप फील करके देखिए, आंखें बंद करिए और फील करके देखिए कि आप चैतन्य लीला के एक एक छोटे से कण है ना। और कण से ही भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कि हम जितना भी प्रयास करें वो प्रयास भगवान देखते हैं, है ना। और हमें जितना हमने सीखा है, जैसे कल प्रभु जी ने भी बताया था ना कि हम जितना सीखे हैं हम उसी का प्रचार करें, हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करें और जन जन के पास ऐसा प्रण करें कि जितने लोग हमारे विसिनिटी में, हमारे आसपास में हैं, हम उन तक ये ग्रंथों को पहुंचाएं, उन तक ये शिक्षा पहुंचाएं, बच्चों को पहुंचाए, अपने मित्रों को, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, जहां हम हमारी पहुंच है हम वहां तक ये प्रचार करें। वैसे भी ये क्या है, मैराथन का टाइम चल रहा है, बुक मैराथन का टाइम चल रहा है। तो
प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट क्या था? बुक डिस्ट्रीब्यूशन था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारे जो प्रचार ही सार है, हमारा जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसकी ये नींव है ना। तो हमें प्रभुपाद जी का जो वाणी है उसका पालन करना चाहिए। हम उनका जैसे अभी वपु सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन वाणी सेवा हम अपने जीवन में हर दिन कर सकते हैं, हर दिन प्रचार कर सकते हैं, बुक मैराथन में अपना योगदान कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप नहीं भी निकल सकते पुस्तकों का वितरण करने के लिए, तो आप हमको या बता सकते हैं और वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्रायोजित कर सकते हैं। तो आपके दिए हुई लक्ष्मी के द्वारा हम वो बुक्स स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, जेलों में, हर जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप उसमें भी अपना योगदान कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी की जो वाणी है, वो वाणी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और हमें उसे यूं ही नहीं लेना चाहिए। एक एक कोट प्रभुपाद जी का प्रतिदिन का जो कोट है, उसमें बहुत कुछ छुपा है। वो ट्रेजर की तरह है, वो खजाने की तरह है। अगर हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे तो प्रभुपाद जी तो प्रसन्न होंगे ही, और साथ में हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी उनके आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी जय। की जय। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता ठीक जी। है, अभी भागवतम अध्ययन का समय हो गया है। तो आज हमें 36वां और 37वां श्लोक, इसका जो लास्ट 2 श्लोक हैं इस चैप्टर के, वो करने हैं। माता जी, अच्छा हाँ 36वां भी रहता है? हाँ, यस माता जी, रहता है। 35 तक किया जी था। जी जी जी। यस माता जी। 36वां श्लोक। तयोरसुरयोरद्य तेजसायमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधिस्सति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तयोरसुरयोरध तेजसा यम योरिवः आशिक्तम तेज एतर्हि भगवास्त्वद्विधिस्सति। हरे कृष्णा। तयो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, सबको सादर प्रणाम। तयोरसुरयोर्ध्य तेजसा यमर्योहिर्वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवान् सद्विधिस्तस्ति। हरे कृष्णा। माता जी बोलो माता जी। हरे कृष्णा। तेयोरसुरयोधा तेजसा यमोहिर्देवा आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवास्तद्विधिस्तस्ति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। तयोरसुरयो अध तेजसः यमयो हि वा अक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवान् ततः विधिस्तते। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिर्वः आक्षिपतं तेज एतर्हि भगवान् अस्ति। हरे कृष्ण। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिं वः अक्षिप्तं तेज एतहिं भगवान् स्तद्विधिस्तति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि
भगवान अष्टद्विधित सती। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित सती। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तयोः असुरयोः अद्य तेजसा यमयो हि वः अक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवान तत्विदित सति। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। असुरोऽध्य तेजसा यमयोर्हि वः अक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित सति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तयोरसुरयोरध तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तुतिः तस्सति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तयोरसुरयोधा तेजसा यमयोरहिव आक्षितं तेज एतर्हि भगवतामस्तद्विधितस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असुरयोरध्य तेजसा यमयो हि वः आक्षिप्तं तेज एतहिं भगवास्तदेधित सति। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तयो हो, उन, असुरयो हो, दोनों असुरों के, अद्य, आज, तेजसा, तेज से, यमयो हो, जुड़ुओं का, ही, निश्चय ही, वह, तुम सारे देवताओं का, आक्षिप्तम, क्षुब्ध, तेज, शक्ति, एतर्हि, इस प्रकार निश्चय ही, भगवान, भगवान, तत्, वह, विदित सति, करना चाहता है। अनुवाद। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबको विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है। किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। तात्पर्य। यद्यपि हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष, जो पहले जय तथा विजय थे, असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतएव ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे, न ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है। इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सकें। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। वे यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके।
कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना के निवारण करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित थी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी देवताओं को एक तरह से कंसोलिडेट कर, एक तरह से मतलब उनको ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए, कुछ परेशान नहीं होइए, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, कोई भी प्रयोजन करोगे, आप इन असुरों से पार पा नहीं सकते, आप इन असुरों को रोक नहीं सकते, जो अभी इस धराधाम पर आए भी नहीं है, प्रकट भी नहीं हुए, माँ के गर्भ में ही है। अभी ही उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि आप लोगों में इतना विचलित हो गए आप सभी कि यहाँ पर आ गए ना। तो ब्रह्मा जी देखिए उनको डायरेक्टली नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ कोई हल नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए एक ये पूरी कथा सुनाई कि ये दिति के गर्भ में ये दोनों जो जीवात्माएं हैं, ये आखिर है कौन। इसके लिए ब्रह्मा जी ने पूरी कथा उनको सुनाई कि किस प्रकार सनत कुमार आते हैं भगवान से मिलने, फिर जय विजय उनका रास्ता रोकते हैं, उनको अंदर जाने से मना करते हैं, बाधा डालते हैं उनको दर्शन में भगवान के। तो ये सारी कहानी सुनाते हैं, फिर भगवान किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे दोनों ही अपने द्वारपाल और जय विजय को भी वो शांत करते हैं, और सनत कुमार जिनको क्रोध आ गया था उनको भी शांत करते हैं, और सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये सारी कथा क्यों सुना रहे हैं, कि जिससे ये कथा सुनकर ये देवतागण जो है ये समझ पाए कि ये जो कुछ भी घट रहा है, ये सारा घटनाक्रम भगवान के इच्छा से हो रहा है, और भगवान क्योंकि युद्ध करना चाहते हैं, तो इसलिए वो युद्ध करने के लिए उन्होंने इन अपने पार्षदों को ही चुना, है ना। और जब भगवान की कोई इच्छा होती है तो वो कार्य सिद्ध होके ही रहता है। हम कोई कार्य करते हैं, हम कुछ योजना बनाते हैं, हम बहुत अपने जीवन में ना 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान, इवन हम जब यंग एज में होते ना, तो ऐसा बोलते हुए लोग पाए जाएंगे, मतलब हम लोग खुद प्लान बनाते हैं कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, तो तब के लिए हम थोड़ा धन जमा कर रहे हैं, हम ऐसा करा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बुढ़े हो जाएंगे या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा, हम इसका चिंतन करते हैं, और हमें ये नहीं पता कि अगला क्षण जो है वो अगले क्षण क्या होगा ये नहीं पता। हमारा जो है अगला क्षण ही बहुत अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है ना, कि अगले क्षण में क्या हो सकता है, 2 घंटे बाद क्या हो सकता है, या अगले दिन क्या हो सकता है, 2 दिन, 5 दिन, हम इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते, है ना। जीवात्मा होके हमारा जीवन कैसा है, बद्ध जीवन है। तो जो ये देवता है वो भी, उनका भी जीवन ऐसे ही बद्ध जीवन है, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ ब्रह्मा जी उनको अच्छी तरह से समझाते हैं कि मेरी भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी समस्या का कोई समाधान करूं या इसका कोई उपचार करूं, क्योंकि ये सब भगवान स्वयं करना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है ना। तो इसमें
हमें कोई व्यवधान नहीं लगाना चाहिए। हमें सब भगवान का वो समय का वेट करना चाहिए जब भगवान हम पर कृपा करेंगे। अपनी लीला तो करेंगे ही, साथ में हम पर कृपा करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। तो जब भगवान आते हैं अपनी लीला करने, प्रकट लीला करने आते हैं, तो वो क्या किस लिए आते हैं? मतलब उनका आने का मेन जो कारण रहता है, वो साधुओं को आनंद प्रदान करने का रहता है। तो जो साधु लोग हैं, जो अपना कार्य धर्म युक्त कर रहे हैं, तो उनको उनके कल्याण के लिए, उनके आनंद के लिए भगवान आएंगे। लेकिन वहां इसी में जो लोग अधार्मिक है, या जो समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी मतलब ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जो मतलब धर्म युक्त नहीं है, तो फिर वहां पर उनको डरने का जरूरत होता है। बाकी जो धर्मपरायण है, उन लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि देवता लोग ना, जो स्वर्ग में है, तो वो उनके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है, इतना सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं हैं उनके पास। तो वो उनसे इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये हमसे छिन ना जाए, इसी विचार में वो परेशान रहते हैं। जो सुख है वो भोग नहीं पा रहे हैं, वो सुख चला ना जाए, इसकी चिंता में उनका मन उनको सदैव परेशान रखता है। तो वो अभी जब अंधकार छा गया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति माता के गर्भ में है, अंधेरा छा गया है पूरे ब्रह्मांड में। सोचिए कि 100 वर्षों तक अंधेरा छाए रहे। अब जब फॉगी कंडीशंस होती है, सर्दियां आती हैं, बहुत सारा प्रदूषण युक्त जो ये धुंध है वो इकट्ठी हो जाती है, तो हमारा मतलब वो दिन एकदम शिथिलता से भरा होता है, हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए कि उस टाइम पर 100 वर्षों तक वो अंधेरा व्याप्त था, तो उससे लोग कितना मतलब उनके जीवन दिनचर्या में, उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। तो देवता लोग तो इस समस्या को लेके आए थे कि ब्रह्मा जी कुछ निवारण बताएंगे, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि ये कार्य भगवान ही करना चाहते हैं। तो इस श्लोक से जो टेक अवे हम ले सकते हैं, जो हम जो एक शिक्षा ले सकते हैं, वो यही है कि हाँ, अगर हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आती भी हैं, तो ये तो हमें पता है कि हम मतलब अगर हम शास्त्रोक्त विधि से पालन करते रहे अपने धर्म का, तो हम उसको पार पा जाएंगे। क्योंकि ये जो सारी विपत्तियां हैं ना, ये विपत्तियों को हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अरे कुछ हमसे लग रहा है कुछ गलती हो गई, भगवान ने हमको सजा दी है। जब ये विपत्तियां भी आती हैं, तो ये हमारे ही शुद्धिकरण के लिए आती है, हम ही उनमें से स्ट्रांग बनकर और पहले से और ज्यादा एक स्ट्रेंथ हमें आती है इन विपत्तियों के समय। है ना, भगवान चाहते हैं कि हम और ज्यादा परिपक्व हो पाए। जैसे लोहे को तपाया जाता है, सोने को गर्म किया जाता है, उसे अच्छा डिजाइन देने के लिए तपाया जाता है। तो उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को और सुदृढ़ और मजबूत और परिपक्व बनाना चाहते हैं। और वो विपत्तियां ना समझ के हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, तो हम भी इस जो भव सागर नाम का ये है नदी है, हम इसे क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि जब ये दुख आते हैं, भगवान हमारे बैकग्राउंड में होते हैं, हमारे साथ होते हैं। हमें शायद वो ना दिखे, लेकिन जब वो ये दुख की घड़ियां आती हैं ना, तो भगवान
हमारे पीछे एक वो हमारा बैकग्राउंड बनकर खड़े होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, अगर ये जरा सा भी हुआ कुछ कुछ ये गिरा तो मैं इसको वहीं पर संभाल लूंगा। जैसे कि जब कुंती माता प्रेयर्स करती है, प्रार्थनाएं करती है, तो कहती है, वो बताती है कि कितना कष्ट आया हम पर, लेकिन इसी बात की प्रसन्नता थी कि प्रभु आप हमारे साथ थे। तो ऐसा करिए कि वो सब कष्ट हमें फिर से दे दीजिए। कम से कम आप हमारे साथ तो रहोगे, हमें छोड़ के जाने की बात तो नहीं करोगे। इस बात से ही मन घबरा जाता है कि जब ये सुनते हैं कि आप वापस जा रहे हैं। भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद अत्यंत शोक में चले गए, तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि पुत्र काहे का शोक, ये सब तो ये पूर्व निर्धारित था, भगवान की ही इच्छा थी। वो कृष्ण की तरफ उंगली उठा के कहते हैं ये जो खड़े हैं ना, इन्हीं का सब इच्छा से हुआ है ना। और वो युधिष्ठिर महाराज को कंसोल करते हैं कि तुम बिल्कुल भी विषाद मत करो, शोक मत करो, क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है, ये इन्हीं की इच्छा थी जिनकी इच्छा से ये हुआ है। और फिर ये कहते कहते वो क्या करते हैं, अपना चित्त भगवान में लगा लेते हैं। फिर वो ना किसी और को देख पा रहे हैं, ना किसी और को सुन पा रहे हैं, बस वो भगवान को देखते देखते अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो वो यही बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि यहाँ पर जो भी घट रहा है सब भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। तो चाहे हमें कहते हैं कि तुम लोग मैं बचपन से देख रहा हूं कि तुमने एक बच्चे के रूप में तुमने कितने कष्ट सहे हैं, तुमने और तुम्हारे भाइयों ने। और प्रणाम है उस देवी को जो तुम्हारी माता है, जो जब बच्चों पे कष्ट आता है ना, तो कहा जाता है कि माता पर उससे दुगना दुख होता है। कि बच्चों का कष्ट कोई अपना दुख सहन कर सकता है, लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है। तो जो भीष्म पितामह है, वो कहते हैं कि तुम्हारी माता ने तो बहुत कष्ट सहा है। तो क्यों, लेकिन क्या था कि भगवान का क्योंकि साथ था, तो तुम वो कष्टों को, तुम्हें वो कष्ट कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई, तो तुम लोग उससे जीवित निकल आए। भीम को जब विष खिलाया गया, तो भीम और ज्यादा बलवान बन के होके लौटे, है ना। और फिर कहते हैं कि जब द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, तो भगवान ने उनको पूरी प्रोटेक्शन दी, पूरा उनका संरक्षण किया। तो भगवान तो तुम लोग के साथ पल पल रहे हैं। तो अब तुम्हें शोक करने का क्या कारण है? सबसे तुम्हारे जीवन का जो बेस्ट एस्पेक्ट है, बेस्ट जो चीज है, वो घड़ी घड़ी केशव तुम्हारे साथ रहे हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह जी प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि शोक का कोई कारण नहीं है, तुम इस विषाद से निकल आओ। और कृष्ण क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो कोई तुमसे कोई पाप या अपराध नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, तो हमें उसे एक मौका समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, इसमें मेरे भगवान ने कुछ मेरी भलाई ही सोची है। और भगवान का हम चिंतन करते रहेंगे, भगवान का हम उनको याद करते रहेंगे उस विपत्ति की घड़ी में भी, तो हम उससे पार पा जाएंगे। और कोई ऐसा बड़ा दुख नहीं है जो जिसका निवारण ना हो, है ना। तो हमें बस उसको, वो टाइम को काटना है कैसे, भगवान के स्मरण करते हुए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की जय। ये क्लियर है क्या? जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं माता जी क्लियर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम है क्या हमारे पास? नहीं, टाइम तो नहीं है। ओके, हम लोग फिर कल ही हो पाएगा माता जी। कल ही करेंगे। एंड we'll जी, try to wind up this chapter tomorrow. यस यस, टुमारो। और कोई कुछ, अभी 5 मिनट है, किसी का कुछ है, कुछ डिस्कशन, कुछ टिप्पणी, कुछ भी, कोई प्रश्न? बुक मैराथन। ये माता जी मनुष्य जो है वो योजनाएं बनाता है, और वो योजनाएं जरूरी नहीं कामयाब है। जब तक ईश्वर सेंटर में नहीं होगा, भगवान सेंटर में नहीं होंगे, तो योजनाएं जो है वो पूरी होने से रही, और वो जो अंतिम होगा वो तो भगवान की इच्छा से ही होगा। बिल्कुल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। पर जी, तो हर चीज में अच्छा है तो मान के चलिए भगवान की योजना ये हमारे लिए अच्छी चीज है, जी बेस्ट है, द बेस्ट, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो कभी पिता अपने बालक का कभी कुछ बुरा हित नहीं सोच सकता, उनका जो हेतु है वो सर्वोपरि हेतु है हमारे लिए। यही सोच के हमें यस आगे बढ़ना है हमेशा। यस, बुक। Hare Krishna, Mataji. यस माता जी, हरे कृष्णा। Mataji, I was just thinking whether it's possible, or you, because of the time constraint and all, whether once you complete this third canto, this part, यस, will there be any, I mean, is it possible to have an overview, like what a little डेफिनेटली। bit of, यस यस यस, um, दैट्स अ because नाइस पॉइंट माता जी, कैन हैव इट। sometimes I missed, no, हाँ हाँ हाँ, certain chapters I have missed because of the seva or यस whatever माता जी, reasons that I एग्जैक्टली। couldn't. So that will help all the devotees, if you can give, यू वुड, or माता जी, वुड यू लाइक टू हैव इट चैप्टर वाइज और कैंटो वाइज? canto wise, like ओके। this third canto full, na? Because chapter wise will be so time consuming, Mataji. Then, I यस mean, for you to go through all the important whatever is there in the third canto, if you can summarize that यस to माता all जी, of us, we that can will. do it. Yes, why not? And even Mataji, Devshikhar Prabhuji is giving the canto wise whole, means he's taking chapter wise, although, but it is also really very nice summarized form. Oh, okay. Yes. What is the time, ma'am, Mataji? I'll share the link. Uh-huh. Okay, okay. That's fine, Mataji. Right, right. Okay. Okay, Mataji. Thank you. Thank you so much, Mataji. Thank you. और किसी का कोई प्रश्न है, या कोई बुक मैराथन के लिए कुछ किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे कल मैंने एक समाचार सुना, जो कृपालु जी महाराज जी हैं, जिनका प्रेम यस, जी 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 डॉटर का एक्सीडेंट हो गया जी। और उसमें हो गई। तो माता जी, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे कि उनकी तो अकाल मृत्यु हुई है। एक मिनट माता जी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अकाल मृत्यु हुई है माता जी, तो जी जी जैसे जी। थी और इतनी भक्त थी, तो अगर किसी भक्त की अकाल मृत्यु होती तो वो किस कारण से होती है? वो यही है माता जी, हमें मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो ये भक्ति, वैसे लोग बहुत सोचते हैं, देखो ये भक्ति करते थे क्या मिला इनको, इनके जीवन ऐसा ही है। किसी, जैसे कोई होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है कि अरे देखो इनकी फैमिली में भी कोई इनको पूछता नहीं है, देखो पत्नी का इनका ऐसा हो गया, पत्नी इनको चली गई छोड़ के, पति चला गया छोड़ के, है ना, जो भक्ति किया क्या मिल गया, या बच्चे देखो इनका कहना ही नहीं सुनते, पहले अपना ये फैमिली तो संभाल रहे, फिर और लोगों को प्रचार करे। तो भक्ति जो है, भक्ति हर एक के जीवन में कुछ अलग टाइप से आती है माता जी, है ना, और हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि हाँ, किसी के लिए वो घटना उससे देखने में बहुत दुखद होगी। अभी जैसे मतलब मेरे को याद आ रहा है कि एक पिछले साल की बात है, यहाँ सरयू जी में 2 बच्चे
स्नान कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत मतलब नए थे, वो यहीं के ही थे और वो नित्य ही स्नान करते थे ना। और एक प्रभु जी भी थे, वो यहाँ के, मतलब वो काफी सेवाएं देते थे और मतलब मतलब कि कहीं और से वो जुड़े हुए थे, किसी और संस्था से। और वो रोज का उनका नियम था कि वो स्नान करने जाते थे और वहां से फिर अपना बिजनेस करने के लिए आते थे ना। तो लेकिन एक दिन बस वो दिन ऐसा आया कि सरयू जी में उनके प्राण चले गए, है ना। और उन्होंने वहीं पर मतलब, और तो अगर हम इसको भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि अरे वो डूब गए, डूब गए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अरे भक्ति करते थे, रोज यहाँ सरयू जी में स्नान करते थे, क्या मिला, है ना। तो ये हो गया भौतिक दृष्टि से। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सरयू जी क्या है, पतित पावनी है, वो मोक्ष प्रदायिनी है ना। तो भगवान ने कहा, भगवान ने बताया था जब वो यहाँ से अप्रकट लीला कर रहे थे गुप्तार घाट में, तो भगवान ने बताया कि सरयू जी क्या है, मोक्ष प्रदायिनी है। तो इसमें जो कोई जाता है तो वो कहते हैं कि आचार्य बताते हैं कि उनको सीधे भगवत धाम प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो जीवात्मा के लिए शायद अच्छा ही हुआ, है ना। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो लगता है कि अरे वो मृत्यु हो गई, अरे डूब गए, भक्ति का क्या फल मिला। तो ऐसा हमें हम देखिए इसका विश्लेषण नहीं कर सकते कि इस जीवात्मा का क्या वो प्रारब्ध था, क्या था, भक्ति अभी कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, कि अभी उनको भगवत धाम मिलेगा या वापस आना पड़ेगा अपनी भक्ति कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं माता जी, हमें इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए कि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान तो उन पर भी कृपा करते हैं जो बिल्कुल भी पूजा पाठ से दूर ही रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। लेकिन भगवान उनके लिए भी, भगवान के पास योजनाएं होती हैं कि किस प्रकार वो भटका हुआ उनका, उनकी संतान भी उनके पास वापस आ जाए। तो वो किसी भक्त को भेजते हैं उनके जीवन में, है ना, किसी तरह से वो अज्ञात सुकृति दिलवाते हैं। तो वो भक्त जो है उनकी, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान सदैव अपने सभी बच्चों का कल्याण करते हैं, संतानों की संरक्षण करते हैं। वो खुद ही कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो नहीं है वो प्रदान करते हैं और जो है वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो जीवात्मा जो है, जो आत्मा है, वो तो शाश्वत है, उसका नाश नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कौन किस तरह से जाएगा, हम जिसे अकाल मृत्यु कह रहे हैं या हम जिसे मतलब जैसे भी मृत्यु कह रहे हैं, तो हमारी समझ से माता जी ये सारी चीजें बहुत परे हैं। हमें मतलब ये भगवान की मर्जी समझ के स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के जीवन में है तो स्पेशली हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे क्या मिला इनको भक्ति से, या ये तो अपराधी हैं, भगवान ने देखो इनको दंड दिया। भगवान एक्चुअली ना, अगर देखा जाए तो भगवान दंड भी नहीं देते हैं। भगवान वो हमेशा वो कार्य करते हैं जिससे कि भक्त का आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस तरह से माता जी हम इसे ले सकते हैं, इस प्रकरण को। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। एक यस क्वेश्चन है। जी। ये तो क्लियर हो गया कि भगवान समदर्शी हैं और किसी के लिए वो जो है बुरा नहीं करते हैं, चाहे हाँ अभक्त क्यों ना हो। जी। और भगवान की जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा, भगवान की अगर इच्छा है उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। यस। लेकिन माता जी ये एक शब्द आया कि देवता भी बद्ध आत्मा है, हाँ, तो ये किस तरह से है, ये नहीं समझ में आया। बद्ध इस आत्मा किस तरह तरह से से शरीर है काय का। कि देवता हमसे एडवांस हैं, लेकिन हैं तो भौतिक जगत के ही ना, वो शाश्वत तो नहीं है।
उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर देवताओं वाला शरीर है। तो उनके अंदर भी भोग आसक्ति, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर उनके अंदर भी है। और इंद्र को तो बड़ी आसक्ति है अपने सिंहासन से, अपने स्वर्ग से। प्रायः हम ऐसी कथाएं सुनते हैं कि इंद्र जो है, जो लोग तपस्या कर रहे होते हैं, तो इंद्र को लगता है कि शायद वो तपस्या, वो उनका सिंहासन प्राप्त करने के लिए, वो स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जब ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज भी तपस्या कर रहे थे, सॉरी, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि जरूर ये बच्चा ना मेरा स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो जब तक ये सब भावनाएं रहेंगी, मैं मेरा तेरा, ये भोग करने की, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं रहेंगी, तो वो इस भौतिक जगत में ही होगा प्रभु जी। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो कोई ऐसा होता नहीं है ना। और जब ये इंद्र का अभिमान इतना बढ़ जाता है, जब देखिए भगवान अपने पार्षदों को नहीं छोड़ रहे, उनको भगवान कहते कि हाँ, इनको, इनका अभिमान बहुत बढ़ रहा है, तो इनको ठीक करना है मुझे। तो वो देवता तो बहुत, मतलब उनके अंदर तो बहुत वो है, वो तो भौतिक जगत में ही है प्रभु जी। हाँ माता जी, लेकिन देवताओं के बारे में भी दो अलग अलग तरह के आते हैं कि ये भगवान के पक्के भक्त होते हैं और अक्षरतः भगवान के हाँ आदेशों का, हाँ, जो 12 महाजनों का यस, पालन करते हैं। दूसरी तरफ ये भी आता है कि ये पृथ्वी लोक पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी लोक पर धर्म का बोलबाला ज्यादा है, खासतौर पर भारतवर्ष हाँ, में। और इस वजह से वहाँ धर्म का वो करना चाहते हैं। तो क्योंकि वहाँ उनके लोक में जो है धर्म का ज्यादा वो नहीं है। तो हम्म। ये दो तरह की बातें आती हैं इनके बारे में। देखिए देखिए, जब हम इंद्र कहते हैं या कोई अग्निदेव या पवन देव कहते हैं, तो ये नाम नहीं है, ये पोस्ट है। इसमें अलग अलग कालखंड में अलग अलग जीवात्माएं ये पोस्ट को धारण करती हैं, ठीक है ना। तो कई बार जो इंद्र है वो अच्छे भी होते हैं, कई बार जो देवता है वो अच्छे भी होते हैं। वो क्योंकि देवता जनरली सतोगुण में होते हैं। हमने देखा कि देवता जो है, ये आदित्य जो है, ये अदिति माता के पुत्र हैं। और अदिति माता, और मतलब उन्होंने जिस तरह से इनका पोषण किया, वो सब सतोगुण में रहा, है ना। लेकिन क्योंकि इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग है स्वर्ग में, कि उससे लोग थोड़ा सा वो चेतना दूषित हो ही जाती है। जब हमें आसक्ति हो जाती है इतने ऐश्वर्य की, तो इसीलिए वो लोग, क्योंकि वहां पर भक्ति, ऐसा नहीं कि भक्ति कोई कर नहीं सकता है, लेकिन इतना ऐश्वर्य है कि वहां भक्ति करने का लोगों को समय नहीं मिलता है ना। और उनकी चेतना उसी में, ऐश्वर्यों में ही फंसी रह जाती है। तो इसलिए वो लोग डिसेंड करते हैं हमारे भूलोक पर। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी। अब देवता लोग कहा जाता है कि सतोगुण में स्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी भूलोक के लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो विष्णु भक्ति करते हैं, वो तो कहा जाता है कि सत्व में रहते हैं, जो कि सतोगुण से ऊपर है। शुद्ध सत्व। हाँ, शुद्ध सत्व में। जी। क्योंकि जो देवताओं की तक की पूजा करते हैं, कहीं कहीं वासुदेव भी शब्द आया है, वो सतोगुणी होते हैं। हम्म। लेकिन कृष्ण की पूजा करने वाले शुद्ध सत्व में होते हैं, ऐसा जी। कहा गया है। जी। क्योंकि हाँ। भगवान के बारे में अगर हम जब बात करते हैं, तो भगवान से कोई मांगते हैं, तो भगवान की भक्ति में ना ऐश्वर्य उतना नहीं। जब विष्णु जी की भक्ति जैसे करते हैं, तो धीरे धीरे जब क्या होता है कि जो भगवान है, हमें वो ही प्रदान करते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, है ना। और जो देवी देवता हैं, उनके लिए हम कोई हवन अनुष्ठान करते हैं, तो वो जो मांगते हैं, जैसे किसी ने मन्नत मांगी कि ये हो जा,
ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, तो मैं ये वाला अनुष्ठान करूंगी, मैं ये वाला उपवास करूंगी, फिर मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, हलवा चढ़ाऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं कि देवी देवता तो सब प्रदान कर देते हैं, लेकिन भगवान वो प्रदान करते हैं जो हमें सच में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु माता जी, जी एक क्या हरे, प्लीज। हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी। अब हाँ। देवी देवता वो सब जल्दी प्रदान कर लेते हैं, तो कुछ लोग देवी देवताओं की इस वजह से बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भौतिक जगत में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी सब डिमांड्स पूरी हों। अब भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान जो है ये चाहते हैं कि अपने भक्तों को जो है, जब कुछ वो देते हैं तो आध्यात्मिक देते हैं सबको, ताकि आध्यात्मिक उन्नति हो और वो जो है अपने लोक को पहुंच पाए, अपने यस। स्थान पर पहुंच जाएं जो कि आध्यात्मिक है। और भौतिक नहीं देते हैं वो उनको, क्योंकि भौतिक में आता है ना ना इंसान तो ना, फिर वो ये भौतिक गलत मुंह में है, ये गलत है प्रभु जी। ऐसा नहीं है भगवान भौतिक नहीं देते। जब ये मतलब धीरे धीरे जब ये आध्यात्मिक उन्नति होती है तो भक्तों को जो उनकी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एज अ साइड इफेक्ट उनको मिलती रहती है। वो साइड लाइंस में वो सारी चीजें हैं। भगवान कहते हैं, यही बोला गया ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वैसे माता जी कई जगह पे आया है कि इस वजह से भौतिक नहीं देते हैं, ताकि वो आध्यात्मिक उन्नति से में बाधा ना आए उसके। हाँ, वो पांचवें हर स्कंद में भी हर है 2-3 जगह। वही कहते ना, हर जीवात्मा का एक अलग प्रारब्ध है प्रभु जी, और भगवान उसको वो ही देते हैं जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको भूखा ही मार देंगे कि नहीं नहीं तुम आध्यात्मिक उन्नति करो, तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने भक्त का ख्याल भी रखती है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, समझ गए, क्लियर है। यस। जानवी माता जी, हरे कृष्णा। कैसी हैं हरे माता जी? माता जी। जी कैसे? माता जी, एकादशी पूछ रहे हैं कब है? कल ही है माता जी, 26 तारीख। अच्छा, ठीक। 26 तारीख है। देखिए, जो 27 को पारण करना है ना, उसमें जो मैंने एक पिक्चर भेजा था पारण समय जिसमें लिखा है, उसमें 2400 आवर्स लिखा है। तो वो मतलब उसको ऐसे लेना है कि 10:30 से 12 बजे तक के बीच में पारण कर लेना है। इस बार पारण सुबह नहीं होगा, 10:30 के बाद होगा। ठीक है माता जी। ठीक है। 10:30 के बाद आप 12 बजे से पहले, 10:30 से बाद आप बीच में कर लीजिए, 11 बजे तक कर लीजिए पारण। ठीक है। हरे कृष्ण। फिर आज हरे हम कृष्णा। लोग यहीं पर आज विराम करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन महा की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे सभी कृष्ण को। प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे